अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आवाज़ की कपकपाहट को और ऐसी आवाज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, कि आप जो लगाना चाहते हैं और जो नहीं लगाना चाहते, ऐसी चीज़ें आपकी आवाज़ से निकल रही होती हैं। अक्सर औकात ये होता है कि हम सीधी आवाज़ लगा रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ स्ट्रेट नहीं लग रही होती, बल्कि वो हिल रही होती है, कपकपाहट हो रही होती है। तो उस चीज़ को कैसे दूर करना है, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा और उस चीज़ को दूर करने का मैं तरीका भी बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और साथ में आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक नया चैनल बनाया है खजीना इनात के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, कमेंट में भी दे देता हूँ। कमेंट में आपको सबसे पहला पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बड़े बड़े मज़े के व्लॉग, छोटी छोटी महफिल नात जो होती हैं जिनमें बड़ा बड़ा अच्छा ज़ौक बन जाता है, ऐसी महफिल नात के मैं व्लॉग्स और दूसरे कई बड़े नात खानों से जो बड़े सुरीले अच्छी नात पढ़ते हैं लेकिन आप लोगों तक उनका तारुफ नहीं पहुँचा, ऐसे नात खानों का भी मैं इंटरव्यू उसमें मैं अपलोड करूँगा। तो भी वहाँ पे एक वीडियो अपलोड की है, तो आप लोगों की दुआ चाहिए उस नए चैनल के लिए, तो उससे जल्दी से आप सब्सक्राइब करें। तो मैं बगैर वक्त ज़ाय किए अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैंने जो जैसे कि थंबनेल पे लिखे कि आवाज़ की कपकपाहट को कैसे दूर करें, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है आवाज़ की, कि आपकी आवाज़ किसी स्टेट सुर पे नहीं लगती। अक्सर लोग करते हैं तो आवाज़ के कंट्रोल से बाहर लग रही होती है। उसकी वजह मैं पहले आपको बताता हूँ वो क्या होती है। कि वो लोग उनके वो जो एज होती है ना, कि जो 15 से 20 साल या जो 12 से 18 साल तक की जो एज है, उसमें क्या होता है कि जो नाथ खान होता है या कोई भी है जो इसके जो रिलेटेड सिंध के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो कहता है कि यार मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और मैं ये भी कह दूँ, वो भी कह दूँ, मैं ये जगह कह दूँ, मैं वो जगह कह दूँ। तो ऐसे का समझ लें कि गर्म खून होता है। तो ऐसे के ज़हन के चक्करों में वो ऐसा सा रियाज करते रहते हैं कि वो अपनी आवाज़ को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अपनी आवाज़ को पहले कंट्रोल में नहीं करते, अलिफ बे पढ़ते नहीं, डायरेक्ट वो कहते हैं कि छोटी बड़ी तक पहुंच जाते हैं। तो ये कि पहले अलिफ बे से स्टार्ट होती है, कोई भी काम है उसकी अलिफ बे स्टार्ट है। आपने अगर अलिफ बे नहीं लिखना सीखी तो आपको अपना नाम लिखना कैसे आएगा। ठीक है, रट्टा आप मार लेंगे कि ये मेरा नाम है हुसैन, हे सीन ये नून, आप रट्टा मार लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इसके अंदर हे सीन या और नून है, आपको ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये है कि आप जगह का तो रट्टा मार लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि यार इसके पीछे की डेफिनेशन क्या है, और उसकी वजह से आप मार खा जाएंगे। आपकी जो असल चीज़ है वो भी सही तरीके से अदा नहीं होगी। तो यही चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि लोग जो है रियाज ऐसा करने लग पड़ते हैं, मसलन कि मुर्गियों के पीछे आजकल के लोग बहुत पड़े हुए हैं। यार अगर मैंने एक दो वीडियोस अपलोड की हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मुर्गी ताने की हैं, तो मैंने वो तैयार की हैं, उससे पहले मैंने अपनी आवाज़ को भी तैयार किया है। तो दोस्तों, पहले अपनी आवाज़ पर तवज्जो दें आप, उसके बाद आप मुर्गियाँ देखें, सारा कुछ आप कहें। ठीक है, लेकिन पहले अपनी आप आवाज़ पे तवज्जो दें। आवाज़ तो अपनी सीधी करें, स्ट्रेट करें, स्मूथ करें। आवाज़ अगर आपकी नहीं स्ट्रेट नहीं स्मूथ तो मुर्गियों का कोई फ़ायदा नहीं। आप मुर्गियाँ लाख आप लगा लें, कोई आपको दांत नहीं देगा। तो पहले आप अपनी आवाज़ पे मेहनत करें, आवाज़ पे तवज्जो दें। ठीक है, एक सीधी आवाज़ लगाने की कोशिश करें। ठीक है, अपने स्केल पे जो आपका स्केल रखते हैं कोई भी नाच शुरू करने से पहले, इसी को ही आप एक्सपेंड करें। अब यानी कि अपना सांस पूरा खर्च करें। सांस एक पूरा खर्च करना आपने, जितना भी आपका सांस है। गले के मैं 3 आकार डिस्कस कर देता हूँ। वैसे तो आकार 30 हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा आकार होंगे गले के, लेकिन जो मेरे पास नोट हैं वो है 30 आकार गले के मुख्तलिफ। उनमें से मैं 3 आकार आज डिस्कस कर देता हूँ, आ और हा। ठीक है, आ आवाज़ है गले की, हे अलिफ हा आवाज़ है छाती की, ह। और आ अलिफ मद्दा और नून गुन्ना, ये आवाज़ है नाक की। इन तीनों आकारों पे आप अलग अलग से प्रैक्टिस करें। आ जब कहें तो सिर्फ गले से आवाज़ निकले, आ। हा कहें तो सिर्फ छाती से, ह। और आ कहें तो नाक से और गले से, आ।
ठीक है। इन तीनों पे आप रियाजत करें, पूरा पूरा आप एक एक सांस खर्च करें। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपकी छाती की आवाज़ की भी आवाज़ स्ट्रेट हो जाएगी, नाक नथने की आवाज़ भी स्ट्रेट हो जाएगी और गले की भी आवाज़ आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। और हमने इन्हीं तीनों जगहों से तो पढ़ना होता है, यही तीनों तो जगह हैं जहाँ से हमने पढ़ना होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें नहीं रह जाती। बाकी जो दूसरे आकार हैं वो दूसरी चीज़ें हैं कि जिसमें कॉम्बिनेशन होती है कि नब नाक और छाती की, या ये वो दूसरी बातें हैं। वो मैं आने वाली वीडियोस में 4-5 माह बाद मैं ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर दूंगा। 3-3 आकार करके मैं डिस्कस करूंगा। 10 वीडियोस मेरी बन जाएगी, आने वाले कुछ 4-5 माह में कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी सब्सक्रिप्शन में आप रहिएगा और मेरा नया चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।